वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। एक बहुत बड़े आलिम फरमाने लगे कि बाज़ औक़ात हदीस के बारे में मुझे ख्याल होता है कि इस हदीस की सनद मजबूत है या कमज़ोर। तो मैंने अर्ज किया कि आप इमाम बुखारी से खुद पूछ लें। तो फिर मैंने इन्हें ये अमल बताया। उन्होंने अमल किया और कहने लगे मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा अमल तो किया लेकिन इसकी तासीर नहीं मिली। इस अमल को इस अंदाज से करो जिस अंदाज से करना है, इस ताकत से करो जिस ताकत से करना है, इस यकीन के साथ करो जिस यकीन से करना है। फिर वो डूब गए। बहुत अरसा तक इसको पढ़ते रहे। एक दफा फरमाया रात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से मुलाकात हुई। मुझे उन्होंने सारी हदीसें बयान की हैं। मैंने इनसे अर्ज किया कि शेख अगर आइंदा मुलाकात का शौक हो तो फिर कैसे? फरमाया यही अमल किया करो और पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। हम रात को आपको मिलकर आपके सारे मसाइल हल कर दिया करेंगे। अब फरमाया जिस मुहद्दिस मुफक्किर से मैंने मुलाकात करनी हो, जिस मुहद्दिस मुफक्किर से मुझे मिलना हो, मैं पढ़ कर सो जाता हूँ। बस इसी से मेरी मुलाकात हो जाती है। कितनों की बात बताऊं। एक मर्तबा एक बहुत कारीगर मिस्त्री थे लोहे के काम के। वो पल भर में एक किसी चीज को देखते तो इसी चीज की नकल बना लेते थे, लेकिन जो नकल होती थी वो इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर होती थी कि असद से ज्यादा कारआमद होती थी। वो फौत हो गए। इनका बेटा आया और कहा कि अब्बा जी से मैं अपनी नाअहली की वजह से वो फन इतना न पा सका जितना मुझे पाना है। मेरे वालिद साहब एक पुर्जा बनाया करते थे, एक बहुत बड़ी मेल का। इसमें बचत भी ज्यादा थी। वालिद साहब मेरी मिन्नत करते रहे थे कि बेटा ये काम सीख लो। वालिद साहब फौत हो गए। अब मुझे बनाना तो आता नहीं, थोड़ा बहुत आता भी है लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो बनाते थे। क्या कोई ऐसा अमल है कि वालिद साहब से मैं डायरेक्ट सीख लूं? मैंने कहा लेकिन आपको इस पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। कहने लगे मुझे आप जितने लंबे चिल्ले कहें मैं वो चिल्ले करूंगा, लेकिन मुझे आप वो अमल जरूर दें। मैंने इसे यही या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो का अमल दे दिया। मैंने इनसे कहा कि आपने ये अमल करना है, अगर आप कोशिश कर लें तो फिर आपको ये हासिल हो सकती है। इन्होंने दीवानगी की हद तक कोशिश की। इस वजीफे को पढ़ता रहा और बहुत यकीन से पढ़ता रहा। बहुत अरसा पढ़ने के बाद एक मरतबा खुश आया। कहने लगा वालिद साहब से मुलाकात हुई है। फरमाने लगे तुझे हमने कहा था ना कि सीख ले। चलो अब तुमने ये लफ्ज सीख लिए हैं, ये लफ्ज इससे ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर इन्होंने मुझे ख्वाब ही में इस पुर्जे के बनाने की सारी तरकीब बताई और कहा कि मैंने उठ कर वो बनाया और इसी तरह बना और बहुत खूबसूरत बना। वो बहुत खुश था और कहने लगा कि मैं तो अब वालिद साहब से जो चीज हो फौरन पूछ लेता हूँ और वो हासिल हो जाती है। कई तबीब ऐसे थे उन्होंने पुराने हकीमों से नुस्खे पूछे। कई लोग ऐसे थे जो सीने के राज लेकर चले गए। इस अमल के जरिए उन्होंने पूछ लिए। अमल क्या है? कायनात की एक चाबी है। जैसे इस बाबा जी ने मुझे बताया था कि ये एक कायनात की चाबी है और ये इसके 3 दंदाने हैं। आप यकीन जानिए ये अनोखा अमल है। औलिया से राज पाने के लिए, औलिया से फैज पाने के लिए मैं एक दफा खुद गया हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पर। मैंने वहाँ जाकर 7 मस्जिद हाजात वहाँ जाकर नफल पढ़े और नफल पढ़ने के बाद शेख की तुरबत पर गया। कुछ अल्लाह का नाम पढ़कर इनकी खिदमत में हदिया किया। फिर मस्जिद हाजात में बैठकर मैंने या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो मुराकबा किया। बस थोड़ी ही देर मुराकबा किया था तो शेख सामने आ गए। तो मैंने इस्लाम अर्ज किया। फरमाने लगे क्या चाहते हैं? तो मैंने अर्ज किया शेख कुछ शफकत फरमा दें, मुसाफिर परदेसी आया हूँ तो आप कुछ अल्लाह का नाम अता फरमा दें। फरमाने लगे जो पढ़ रहे हो इससे बड़ा अल्लाह का नाम न मुझे मिला है न आपको कहीं से मिलेगा। इसके पढ़ने को नहीं छोड़ना और जो कुछ पढ़ रहे हो इसमें बड़ी ताकत है। फिर खुद ही बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इन लफ्जों से मैंने खुद कशफ पाया है। इन लफ्जों से मैंने वलायत के आला दर्जात पाए हैं और इन लफ्जों के अंदर मैंने कायनात के राज पाए हैं। फरमाया अगर तुम आसमानों के राज जानना चाहते हो तो यही लफ्ज हैं। तकवीबी आलूम के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। और आलम मलकूत के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। आलम जबरूत के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। कीमिया के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। गैमिया के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। अदबिया के राज जानना चाहते हो यही लफ्ज हैं। फजाओं में उड़ना चाहते हो यही लफ्ज हैं। फजाओं को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो यही लफ्ज हैं। जिन्नात से ताल्लुक दोस्ती चाहते हो यही लफ्ज हैं। जिन्नात को देखना चाहते हो यही लफ्ज हैं। जिन्नात की दुनिया में खो जाना चाहते हो यही लफ्ज हैं। रूहों से फायदा पाना चाहते हो यही लफ्ज हैं। मुश्किलात खत्म करना चाहते हो यही लफ्ज हैं। रिस्क की बारिश चाहते हो यही लफ्ज हैं। मुकदमात में कामयाबी चाहते हो यही लफ्ज हैं। बीमारी से शफा याबी चाहते हो यही लफ्ज हैं। औलाद की नाफरमानी से दूर होना चाहते हो यही लफ्ज हैं। घर के अंदर सुकून चाहते हो यही लफ्ज हैं। शादी नहीं हुई, शादी में कामयाबी चाहते हो या शादी चाहते हो यही लफ्ज हैं।
گھر کے اندر بندشیں، رکاوٹیں، جھگڑے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہی لفظ ہیں۔ میاں بیوی کی محبت یہی لفظ ہے۔ کوئی منزل پانا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ دل کی مراد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ اور شیخ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ نے مجھے رخسار پر بوسہ دیا۔ آج بھی اسی جگہ میں خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ جاؤ ان 3 لفظوں کو، یعنی یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر ہو کی آپ کو ہم نے عطا کر دیا، اور اس لفظ کے نور کی نورانیت کے سمندر ہم نے آپ کو دے دیے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے ان سمندروں کو اپنے سینے میں سمو لیا اور شیخ سے اجازت چاہی۔ وہ میری شیخ سے ملاقات ایک لازوال ملاقات تھی، اور میں بہت خوش واپس آیا۔